बात की तलकीन करके जाता हूं, इम्तिहान की घड़ी अनकरीब आने वाली है आपके साथ भी। और जो इम्तिहान तुम्हारा होगा वो इस्तिकामत का इम्तिहान होगा, तुम्हारे ईमान पर जमे रहने का, तुम्हारे डटे रहने का इम्तिहान होगा। देखना बहुत सारे पार्टी बदल लेंगे, बहुत सारे मसलहतों के पर्दों में छुप जाएंगे, बहुत सारे लोग। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का चौंका देने वाला बयान। तो दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने CAA कानून के बारे में कहा कि ये वक्त मुसलमानों का इम्तिहान का वक्त है और इस वक्त में किस तरह से आपको पास होना है, और उसके बावजूद आपको घबराने की जरूरत नहीं है और खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, और किसी के पीछे नहीं भागना है और न ही किसी के पल्लू में छुपना है। तो दोस्तों, किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी ने पब्लिक को समझाया और कहा कि मुसलमानों के साथ ये तो आम बात है, होता ही रहता है। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर अभी नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ लाइक भी जरूर करें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का मुसलमानों के बारे में क्या है ख्याल। अजीजों, आज के नौजवानों से मैं ये कहता हूं, तुम्हारे दौर में भी ये डरा सहमा हुआ जो माहौल लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी देखना और हालात खराब किए जाएंगे। हमारी हुकूमत आएगी तो मस्जिदों को तोड़ डालेंगे, मदरसों को तोड़ डालेंगे। इन जालिमों को लगता है तुम्हारे सारे बिल्डोजर में ही ताकत है। सिर्फ ताकत इसी का नाम है। राज मिल जाए, तख्त मिल जाए, उस वक्त कुछ लोगों के ऊपर जुल्म करना आसान है, जिस तरह चंगेज ने भी किया, हलाकू ने भी किया, बड़े बड़े जालिमों ने किया है, और उनका हशर भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब खसो खाशात की तरह तुम बहा दिए जाओगे, अखबारों में तुम्हारा नाम तक ना होगा। और अगर कुछ बाकी रहेगा तो क्या रहेगा? न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अरे अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, मसलके आला हजरत। नौजवानों, इस यकीन के साथ और ईमान के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। खुदारा मैं तुमसे कहता हूं, अगले दिनों के बाद जब तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आएगा, हर उस्ताद अपने बच्चे को इम्तिहान की तैयारी करा रहा होता है। बेटा, सवालात ऐसे आएंगे, टाइम इतना होगा, स्क्वाड भी होंगे, चेक करने वाले एग्जाम हॉल में बार बार आएंगे, तुम्हें देखेंगे। उस वक्त तुम खौफ से अपने हाथ में कपकपी नहीं पैदा करना, दिल को जमाना और अपना इम्तिहान मुकम्मल करना। यह हर उस्ताद अपने बच्चों को तरकीन करता रहता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इस मिंबर नूर से मैं आपको इस बात की तलकीन करके जाता हूं, इम्तिहान की घड़ी अनकरीब आने वाली है आपके साथ भी। और जो इम्तिहान तुम्हारा होगा वो इस्तिकामत का इम्तिहान होगा, तुम्हारे ईमान पर जमे रहने का, तुम्हारे डटे रहने का इम्तिहान होगा। देखना बहुत सारे पार्टी बदल लेंगे, बहुत सारे मसलहतों के पर्दों में छुप जाएंगे, बहुत सारे लोग किसी की धोती में पना ले रहे होंगे, कोई किसी की साड़ी में पना ले रहा होगा, लेकिन जो आशिक़ मुस्तफा है वो बढ़ चढ़ करके ये ऐलान कर रहा होगा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। और बस इस बात के साथ तुम्हें जमे रहना है, यकीन के साथ, एतमाद के साथ। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी कुव्वत है जिसने इस्लाम को खत्म किया या खत्म करने की ताकत रखती है? अल्लाह करीम जल्ल शानुहु खुद कुरान पाक में फरमाता है, युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरह। अल्लाह फरमाता है, ये जालिम अपने मुंह के फूंकों से इस्लाम के चिराग को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला इस चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। दीन इस्लाम, अभी आप सुन रहे थे, इस्लाम था, इस्लाम है, इसके साथ कुछ नहीं होना है, आपका इम्तिहान होना है। हमारे मरने के बाद अल्लाह ताला इस दीन की हिफाजत के लिए औरों को पैदा करेगा।
वो कादिर मुतलक चाहे तो सख्त जानी दुश्मनों से भी ईमान वाले पैदा कर सकता है। हाँ, ये बात याद रखिए आप। ततारी जिन्होंने बगदाद को हिलाक करके रखा था, रब तबारक व तआला ने उन्हीं के सीनों में ईमान की दौलत दी और वो मुहाफिज़े इस्लाम बन गए। हमारे दौर में भी जितने आतंक मचा रहे हैं, कल इनके बच्चे ये नारा लगाएंगे, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। हाँ, जितने आतंकवादी हैं सब नारा लगाएंगे इंशाअल्लाह। आप इंतजार करें इस बात का। लेकिन तुम अपने इम्तिहान में जमे रहो, डटे रहो। अगर तुमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन के साथ, इस शरीयत के साथ नाइंसाफी की, तो कल मेरे आका को क्या जवाब दोगे? कल मैदान क़यामत में तुम्हें खड़े होना है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जवाब देना है। अगर मेरे आका ने पूछ लिया कि जिस वक्त मेरी शरीयत पर हमले हो रहे थे, जिस वक्त मेरे दीन को कुत्ते नोचने की कोशिश कर रहे थे, ऐ नौजवान बता तू मेरी सुन्नतों के साथ कितना अमल कर रहा था? तुम क्या जवाब दोगे? आका, मैं आपकी दाढ़ियां निकाल करके गटर नालियों में फेंकता था, मैं यहूदियों और ईसाइयों के तरीकों पर चलता था। क्या तुम नबी पाक को यह जवाब दोगे? आका, रात भर में गाने सुन करके सोता था, सुबह फजर की नमाज कज़ा करता था, ये जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? आपके पास अगर जवाब नहीं देने की ताकत है तो आज ही बदल डालो, जिंदगी बदल डालो, आज इनकलाब ले आओ। देखना, मैं अक्सर ये बातें कहता हूं ना, मैं चाकू छुरी की बात करता हूं, ये तो शायर लोग तलवार उठाने की भी बात करते हैं। हाँ, ये कहते भी हैं समझौता नहीं होगा, तलवार उठ जाएगी। मैं तो तलवार की भी बात नहीं करता। अरे प्लास्टिक का ब्लेड भी रख लो तो कल को हमको ये आतंकवादी घोषित कर दे। बम, बारूद, बंदूक, किसी चीज की बात नहीं करता, सिर्फ इतनी बात करता हूं, नबी पाक के इश्क में मलबूस होकर तुम सिर्फ रास्तों में चलते फिरते रहोगे, तुम्हारी चलत फिरत से कई कीड़े यूं ही मर जाएंगे। हक है, वाह वाह, बहुत खूब। हुजूर पाक की सुन्नतों में वो दम है, वो असर है, तुम्हारी चलत फिरत से कई कीड़े फना हो जाए। बात सिर्फ इतनी है, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। होता यही है, कोई पुराना घर गिर जाए ना, लोग इधर से उधर आने का रास्ता बना लेते हैं। आज हमारी जमात के अंदर इंतशार हुआ, नौजवानों में आवारगी आ गई, तो हर कुत्ता हमको ही टारगेट करने लग गया, हर कुत्ता हमें ही भौंकने लग गया। मेरे अजीजों, शिद्दत से आज उस सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात याद आती है। क्या आपको पता है, उनका दौर ऐसा है कि यहूदी माएँ, ईसाई माएँ अपने बच्चों को थपकियां देकर सुलाती थी, कहती बेटा सो जा, नहीं तो सलाहुद्दीन आ जाएगा। हालांकि जुल्म से कोई तख्त नहीं बिछाया था, सुन्नते मुस्तफा का रौब ऐसा कायम था, हुजूर के इश्क का रौब कायम था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उनकी तूती बोलती थी। आज करोड़ों की तादाद में है, करोड़ों की तादाद में जालिम हमें आंख दिखा रहे हैं। हमारे बच्चों का कत्ले आम, हमारी औरतों की इज्जतें नीलाम, हमारी गर्दनों पर राज, और बगैर किसी खौफ के शायर इस्लाम पर भौंकना आज की आदत सी बन गई। नौजवानों, तुम्हारे अंदर अगर ज़मीर बेदार है, गैरत मौजूद है, तो अपने आप को बदल डालो। जवाब देने का एक वक्त आएगा, इंशाअल्लाह वक्त आएगा जवाब देने का। लेकिन पहले मैं आपसे सिर्फ इतनी इल्तिमास करता हूं कि अपने आप को बदल लो। कल को हमारे पास फख्र होगा, फख्र के साथ किसी मैदान में उतरेंगे, वो तुम्हारी होलियों को ऊपर से नीचे देखते रहे और पूछते रहे ये कौन सी मखलूक है, ये कहां से आई हुई जमात है, तो हम सीना तान करके कहेंगे ये मोहम्मद अरबी के शेरों की जमात है। वक्त आज क्या हम दिखाएं लोगों को? गुटखा खाने वाले लोग दिखाएंगे। हम नौजवानों को बालियां पहने हुए, हाथों में चूड़ियां पहने हुए, चोटियां डाले हुए, जीन्स फटी हुई, और बालों में दाढ़ियों में डिजाइन किए हुए ये नौजवान ला करके हम खड़ा करेंगे।
मेरे अजीजों, दुनिया के ऊपर अगर हैबत तारी होती है तो सिर्फ आशिकाने मुस्तफ़ा से होती, हुजूर के गुलामों से होती है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा मुफ्ती सलमान अजहरी का बहुत ही प्यारा बयान। किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने मुसलमानों को समझाया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है और आपको किसी की पीछे भागने की जरूरत नहीं है, और किस तरह से हक पर डरना है और बातिल से हमको किस तरह से टकराना है। क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जो लोग इस्लाम के ऊपर उंगली उठाते हैं, वही उनकी आने वाली नस्लें इस्लाम का झंडा लहराएंगी, और हर वर्ल्ड में इस्लाम का झंडा किस तरह से लहराया जाएगा। तो आपको खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। किस तरह से आपको खड़े रहना है, इस्लाम को बचाना है, और ये हमारा इम्तिहान का वक्त है। जो लोग इस्लाम की मुखालफत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका नामो निशान खत्म कर देता है। अगर कोई इस्लाम को छोड़कर ये सोचे कि मुझे यहाँ से इज्जत मिलेगी, यहाँ से इज्जत मिलेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ये सोचकर इस्लाम छोड़ दिया था, पर उनको देखा आपने किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें रुस्वा कर कर रख दिया। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।